नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। आपको बता दें कि TRE-4 समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर 13 सूत्री मांग को लेकर गर्दनीबाग में ही एक और प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें अमन है जो पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पे है। और बताएं आपको हम कि TRE-4 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से अभी तक कोई भी डिमांड जो है अभी तक पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। और इसके साथ साथ बता दें कि छात्र बड़ी संख्या में हैं, दरोगा के हैं, BSSC के हैं, लाइब्रेरियन के हैं, और इन सभी का अलग अलग अपना डिमांड है। तो अमन से ही बात करते हैं। आज तेजस्वी यादव भी यहाँ पे आए थे। अमन, तेजस्वी यादव आज यहाँ पे आए हुए थे, क्या बात हुई और कितना सपोर्ट मिला आपको? कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र का आंखें और कान होती है विपक्ष, और आज वो विपक्ष बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव के रूप में हमें अपना समर्थन देने आई। और हमें ऊर्जावान महसूस हुआ कि हमारे देश के या हमारे राज्य के विपक्ष जिंदा है। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भली भांति उन्होंने हमारी तमाम 15 मांगों पर अपने वक्तव्यों को रखा, और वक्तव्यों को रखा नहीं बल्कि हमारी मांगों को सुना भी। और उन्होंने कहा कि आगे सरकार से भी हम वार्तालाप करेंगे इस बारे में। इसके साथ ही हम लोगों ने उनको कुछ कॉल भी दिया। चूँकि मैं बार बार कहता हूँ आदेश भी, हम मांग क्या रहे हैं? आज़ादी के 80 साल बाद भी हम शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं। हम राज्यपाल से भी आप लोगों के साथ ही मिले, वहाँ क्या बात हुई? क्या कौन सा यही आपने 13 सूत्री मांग वहाँ पर रखा क्या? देखिए, राज्यपाल से मुलाकात, माननीय राज्यपाल से माननीय सांसद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मध्यस्थता करके हम लोगों को टाइम दिलवाई, और संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाके महामहिम से मिले। महामहिम ने सबकी बात सुनी और महामहिम ने सकारात्मक पहल किया, कहा कि सरकार को हम तमाम चीज़ों से अवगत कराएंगे। लेकिन अवगत करा देना सिर्फ ड्यूटी और खाना पूर्ति होती है। हमारा मानना है कि हमारी मांग वो है जो होनी नहीं चाहिए थी, वो तो सरकार को करना चाहिए। सरकार को क्या पेपर लीक के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे? क्या निष्पक्षता, परीक्षा में अनियमितता, बहालियों को लंबे समय तक लंबित रखना, जैसे BSSC की बहाली बीते 3 सालों से लंबित है। TRE-4 की बहाली जो है वो आई तो, लेकिन एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो मांग है छात्रों की वो पूरी नहीं हुई। अमन, लेकिन शिक्षा मंत्री जी तो अब पल्ला झाड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अब तो सब BPSC को देखना है, हम तो भेज दिए अपना याचना। ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि बिहार का छात्र और छात्र नेता, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, स्वार्थ में लबालब है, और इस स्वार्थ को आप नहीं छोड़ेंगे तो छात्रों की हानि होगी। इन छात्र नेताओं को कुछ नहीं होगा। मैं 10-15 दिन से कुछ नहीं बोल रहा था, हमेशा आग्रह किया मैंने, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी भी व्यक्ति को यह हक और अधिकार नहीं मिल गया कि वो छात्रों के साथ राजनीति करे। आप चुनाव लड़े, हम आपकी सहायता करेंगे, आपके कंधों को मजबूत करेंगे, लेकिन सही दिशा। अमन, कोई मिलने के लिए आया सरकार की तरफ से? कोई प्रशासनिक अफसर, कोई नेता? कोई मिलने नहीं आया हमसे। इतना गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकता है सरकार? शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि भाई आपकी सरकार है, छात्रों की सरकार है, लेकिन आप 5 दिन से यहाँ पर अपने आप को कष्ट दे रहे हैं और अभी तो कोई मिलने तक नहीं आया। अगर शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि आपकी सरकार है, तो 8 मई आज तक हम लोगों ने नहीं भूला है। बड़ा आंदोलन हुआ, 10,000 से ऊपर भीड़ आए, लेकिन उसमें लाठियां चली तो हमारे सर फोड़े गए। मैं लहूलुहान था उस दिन। किसकी सरकार थी वो? लाठी चलाने वाली जो पुलिस थी वो किसकी पुलिस थी? क्या सम्राट चौधरी जी की पुलिस नहीं थी? क्या वो अंग्रेज के पुलिस थे? क्या वो पाकिस्तानी पुलिस थे? तो ये सिर्फ बात बरगलाते हैं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज मुद्दा सिर्फ TRE-4 नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, TRE-4 क्यों आ गया? कभी आपने सोचा आदेश भैया कि जिस दिन हम लोग बैठे उसके कल होके हम लोगों ने घोषणा की कि आज रात 12 बजे तक अगर TRE-4 की घोषणा नहीं होती है तो हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री के आवास की घोषणा करें, आवास का घेराव करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों ने जीती,
तमाम वो छात्र नेता और छात्र जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनकी उपलब्धि हुई, लेकिन इतनी जल्दी उपलब्धि कैसे? जब इतना दिन से लड़ा जा रहा था तो एक उपलब्धि कैसे कैसे नोटिफिकेशन आ गया? तो ये डर था युवाओं का, और जब देखा गया कि डर बढ़ेगा तो इन्होंने क्या किया, एक मांग को पूरा करके सारे मुद्दों को समाप्त करने की कोशिश की। और कुछ छात्र नेता इस चीज को समझ नहीं सके कि हमारी मांग तमाम भर्ती परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, अनियमितता के खिलाफ लड़ना है। हमारी मांग बीएसएससी के 3 सालों से बहाली के लिए 1799 मेंस में जो पेपर लीक हो उसको रद्द करने के लिए लड़ना है। 17वीं बीपीएससी के लिए लड़ना है हमें, लाइब्रेरियन के लिए लड़ना है हमें, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तो हुआ 1 साल से रिजल्ट नहीं आया उसके लिए लड़ना है हमें। इन तमाम मांगों के लिए, बेट के लिए लड़ना है जो 2002 से हुआ ही नहीं। आपको मैं बता दूं, जब स्टेट ले रहे हैं तो ये लेट क्यों नहीं ले सकते हैं? साथ में लेट भी करवाए तो क्या इनके लिए अलग से आंदोलन करना पड़ेगा हमें? ड्रेसर साथियों को आपने देखा होगा, इनका सब कुछ सही होते हुए भी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया डीवी होने के बावजूद। तो हम तो बिहार के तमाम छात्र युवाओं से कहते हैं कि अगर आपका मांग हमारी 15 सूची में से छूटा है तो आप आइए, आपका मांग हम उठाएंगे। क्योंकि इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है, या तो हम मर जाएंगे या तो बिहार की व्यवस्था में हम लोग एक अच्छी सुधार लाएंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, ताकि दोबारा किसी छात्र को या किसी छात्र नेताओं को इस तरह शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए आमरण अनशन ना करना पड़े। चलिए अमन, आप आराम कीजिए। और ये छात्रा है जी, जानवी जी हैं। आप किस एग्जाम की तैयारी करती हैं? बीपीएससी एडीओ की परीक्षा। अच्छा, एडीओ है, और तैयारी भी दे रही हैं आप? नहीं, बीपीएससी एडीओ। एडीओ, क्या है आपका डिमांड? सर, मेरी डिमांड तो साफ है कि पूरे बिहार में जितनी भी पेपर लीक हुए हैं, बिहार में कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। हम छात्र अभ्यर्थी जब परीक्षा देने जाते हैं बहुत मेहनत से जाते हैं। बीपीएससी एडीओ का एग्जाम मैंने दिया, 2 दिनों का वो एग्जाम था। पेपर लीक हो जाता है सर, और पेपर लीक होने के बाद भी जो दोषी होते हैं उनको सजा नहीं मिलती है। इसका साफ और सीधा असर ये है कि सरकार की तानाशाही है। और जब हम छात्र अभ्यर्थी इसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार हम पर फर्जी मुकदमे डालती है। तो हमारी लड़ाई अब सिस्टम से है, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है जिसमें तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, अनियमितताओं के खिलाफ लड़ाई है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम यहाँ अपनी शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार। आप कितने दिन से हैं? हमारा आज अनशन का दूसरा दिन है। चलिए, हम आशा करेंगे कि आप लोग की मांग जो है सरकार सुने। और इसके साथ भी और भी लोग हैं यहाँ पर। विकेश हैं। विकेश, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी भी यहाँ है, राज्यपाल से भी आप लोग मिले, कुछ दबाव बन रहा है? बिल्कुल दबाव बन रहा है सर। हमको इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर कि जिन लोगों को हमने सत्ता में लाने का काम किया वो लोग जो है आज हम लोगों को रोड पर ला दिए हैं। हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते हैं सर। हम लोग बाहर के बच्चे नहीं हैं। सत्ता में जितने लोग बैठे हुए हैं वो हमारे गार्जियन है। हम किसी पार्टी का नेता तो नहीं है। सत्ता पक्ष भी के लोग भी आ सकते थे हम लोग से मिलने। तेजस्वी भैया है, उनको हम कोटि बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव छात्रों के समर्थन में आते हैं सर, हमेशा आते हैं, लेकिन एनडीए को लोग छात्रों के समर्थन में नहीं आते। मिथिलेश तिवारी जी को इनवाइट कीजिएगा आप यहाँ पे। बिल्कुल आए, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोगों ने जो मांग रखा है सर, गलत मांग नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि आपने जो बहाली दिया है उस बहाली प्रक्रिया को पूरा कीजिए, एग्जाम डेट अनाउंस कीजिए, एक वार्षिक कैलेंडर जारी कीजिए कि पीटी कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट कब दीजिएगा। सर, अगर आप सोचिए कि जैसे हम लोग का परीक्षा होता है, अगर इन लोगों को भी उसी तरीके से किया जाए जैसे इन लोगों का परीक्षा होता है कि विधानसभा का चुनाव होता है, नॉमिनेशन करवाते हैं, तो इन लोग को नॉमिनेशन करवा करके भैया छोड़ दिया जाए कि आप लोग ही 5 साल 6 साल तक प्रचार प्रसार करते रहिए, तब आपको छात्रों का दुख तकलीफ पता चलेगा। यहाँ पर नेता मंत्री विधायक के बाल बच्चे नहीं बैठे हुए, किसी को शौक नहीं कि गर्दनी बाग में आकर के
नाली के बगल में हम लोग बैठे मच्छर से कटवाएं, लेकिन सरकार हम लोग को मजबूर कर रहा है। सहयोग मिल रहा है आप लोगों को खाने पीने ये सब का? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, खाना पानी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कि पूरे देश के लोग जब हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो सत्ता में बैठे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई आप हमसे वार्ता कर लीजिए, हम लोग संवाद करने के लिए तैयार हैं। हमने सर 25 तारीख का एक कॉल दिया है कि 25 अगस्त को गांधी मैदान से एक छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम निकलेगा और सीएम आवास तक जाएगा। अगर 25 तारीख से पहले सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल हम लोग से वार्ता करने के लिए आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, नो तो मजबूरन वश हम लोग को सर सीएम आवास का घेराव करना पड़ेगा। अब देखिए कि आए दिन पेपर लीक होते रहता है। बीपीएससी आयोग क्या बहाना बनाता है कि हमने जो है एडीओ में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ कि हमने पीटी के आधार पर केवल मेरिट लिस्ट का घोषणा किया था, यही वजह हुआ कि जो है पेपर लीक हुआ। ये कौन सा तुक है भाई? जिस एग्जाम में जिस परीक्षा में एक एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट दीजिएगा उसका पेपर लीक करवा दीजिएगा, कोई मतलब बनता है? सरस्वती बीपीएससी में भी तो आपने पीटी मेंस रखा था, फिर भी पेपर लीक हुआ था। तो जो आयोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है भैया, ऐसे आयोग को बंद कर देना चाहिए, ऐसे आयोग को जो है ताला लगाना चाहिए। चलिए बहुत तो बता दें आपको हम कि ये गद्दीबाग है और यहाँ पर भूख हड़ताल जारी है। 5 दिनों से अमन जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक छात्रा भी है, दूसरा दिन उनका चल रहा है। और बताएं तेजस्वी यादव भी आज यहाँ आए थे, समर्थन उन्होंने दिया। तो बता दें कि दोनों जो जगह जो आंदोलन हो रहा है दोनों जगह तेजस्वी यादव पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य है कि छात्रों का आंदोलन है, पूरे देश की नजर है, लेकिन महज बगल में ही बैठे एक अन्य मार्ग या फिर जो मंत्री परिषद है, मंत्री कैबिनेट है, उनमें से किसी को इनकी सुध नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।